पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। फोकस एक फिक्स पॉइंट होता है, यानी कि कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़े थे। कोनिक सेक्शन में आज जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे पाराबोला किसको कहते हैं। तो पाराबोला का डिफिनेशन है कि ए पाराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन so that its distance from a fixed point in the plane is always equal to its distance from a fixed straight line in the plane। तो यहाँ पर दो बात पाराबोला को समझने के लिए है कि its distance from a fixed point, एक बात आ गया फिक्स पॉइंट, और दूसरा जो है फिक्स स्ट्रेट लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स स्ट्रेट लाइन से कोई पॉइंट अगर लेते हैं तो वह पॉइंट दोनों जगह से आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये बात कह रहा है इसमें पाराबोला में कि फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट को कहते हैं फोकस, और फिक्स स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस और फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर दोनों का रेशियो सेम होता है और उससे जो शेप बनता है उसको हम लोग पाराबोला कहते हैं। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बाद में लिखा देंगे इसको। अभी देखिए कि पाराबोला का जो डिफिनेशन दिया तो कहा कि एक प्लेन में एक फिक्स लाइन है। ये मान लो कि एल फिक्स लाइन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और एक फिक्स पॉइंट यहाँ ले लिए फोकस, जिसको कहते हैं फोकस। तो यहाँ से एक पी पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लिए एक्स और वाई, ये डायरेक्ट्रिक्स है। और यहाँ पर हम एक्सिस ले लिए हैं, मान लो कि एक्सिस ऐसे फोकस इसी पर है, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से जो पॉइंट ये ले रहे हैं पी एफ और यहाँ पर पी एम, डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन हो गया, और ये है फिक्स पॉइंट जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो यानी कि पी एफ जो होगा, एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एसेंट्रिसिटी होता है पी एफ बाई पी एम इक्वल टू ई होता है। तो यह वैल्यू 1 के इक्वल होगा, यानी कि पी एफ जो होगा वह पी एम के अगर बराबर होगा, और इससे जो शेप बनेगा उस शेप को हम लोग कहते हैं पाराबोला। अब इसमें मान लो कि एक यहाँ पर पॉइंट, ऐसे पॉइंट लेते चले गए, इस तरह से पॉइंट लेते चले गए, इस तरह से पॉइंट लेते चले गए। तो मान लो कि यहाँ पर पी एफ P1 हो गया, P2 है, P3 है, इस तरह से सो ऑन पॉइंट P4 एंड सो ऑन। तो इस सभी पॉइंट को मिलाने से, सभी पॉइंट को मिला देंगे, और यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सभी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये मान लो कि M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, इस तरह से। तो PF बाई M, PF बाई PM, PF बाई PM का जो डिस्टेंस होगा वह 1 के बराबर होगा। उसी तरह से P1F बाई PM1 ये भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि ए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस सभी पॉइंट को मिलाने से जो एक लोकस, लोकस मतलब पाथ जो बनेगा, उस पाथ को हम लोग पाराबोला कहते हैं। क्लियर है। पाराबोला में क्या है कि प्लेन में कोई एक फिक्स लाइन लेते हैं, फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और एक फिक्स पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। अब यहाँ से प्लेन में अगर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं, जितना भी पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, सो मेनी पॉइंट अगर लेंगे, तो पी एफ बाई पी एम, P1F बाई PM1, P2F बाई PM2, ये सभी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और तब इस सभी पॉइंट को मिलाने से जो एक पाथ बनता है, उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, पाराबोला कहते हैं। क्लियर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत। पाराबोला में क्या होता है कि पी एफ बाई पी एम
इज इक्वल टू बी 1 होता है, यानी कि इसका एसेंट्रिसिटी जो होगा वह 1 के इक्वल होगा। तो ऐसा कोनिक सेक्शन में जो शेप बनेगा उस शेप को हम लोग क्या कहेंगे, पाराबोला कहेंगे। क्लियर है। अब इस पाराबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने का बात आता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे पाराबोला का, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो मान लो कि ए ले लिए वाई एक्सिस, ए वाई डैश है, ए ले लिए एक्स एक्सिस और एक्स डैश है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे एफ, मान लो कि यहाँ से इसका ए डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो ए कोऑर्डिनेट होगा और वाई डिस्टेंस क्या होगा, इसका 0 होगा। तो जितना डिस्टेंस पर ये लिए हुए हैं उतना ही पर, चूंकि इक्वल होता है ना, उतना ही पर क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स को लेना होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर क्या होगा, मान लो कि ये डिस्टेंस पर है, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, माइनस है, चूंकि यहाँ x इक्वल टू क्या है, a है, तो माइनस a पर होगा। x इक्वल टू माइनस a हो गया, इसका मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होगा वह x प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। चूंकि यह डिस्टेंस कितना है, पैरेलल जब होता है तो x इक्वल टू k होता है यहाँ। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम ले लिए p x y, ये हो गया PM। अब फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए PM। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस ऑफ पाराबोला, डिफिनेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है कि PF बाई PM इक्वल टू कितना होता है, 1 होगा। पाराबोला में एसेंट्रिसिटी E होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। यह E जब भी PF बाई PM 1 होगा तभी जो यह शेप होगा वो कंडीशन क्या कहलाएगा कि पाराबोला के कंडीशन को फुलफिल करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि PF इक्वल टू हमको मिल गया PM। अब PF का डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो PF का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस a का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 0, यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला बताए थे, तो a यहाँ x है तो x ही रहेगा, प्लस y यहाँ पर नहीं है तो y नहीं है, इसका मतलब y नहीं लेंगे। अब प्लस कितना है, a बाई रूट अंडर होता है कितना, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, y नहीं है तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो लेंथ होगा वह x प्लस a का ही इक्वल हो जाएगा। चूंकि परपेंडिकुलर वाला कंडीशन बताए थे कि x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और x1 y1 अगर पॉइंट से जाता है तो उसका लेंथ क्या होता है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ y तो है नहीं, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 से स्क्वायर कर दिए, y का कोफिशिएंट 0 था तो 0 कर दिए, और तब ये लेंथ हमको निकल गया। अब स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो गया y स्क्वायर, इतना इक्वल टू हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा। तो अब यहाँ देखो कि ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, प्लस हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बच कितना गया, बच गया आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x बच गया। तो यही इक्वेशन होता है विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पाराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। यह इक्वेशन जो होगा यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, पाराबोला का इक्वेशन। पाराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए क्या किए कि कोई एक फिक्स पॉइंट लिए जिसको फोकस कहते हैं, फोकस का कोऑर्डिनेट a0 था, जितना डिस्टेंस पर फोकस लिए हैं उसके अपोजिट साइड में उतना ही पर क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्ट्रिक्स। चूँकि यहाँ से फोकस की डिस्टेंस है, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तभी पाराबोला का कंसेप्ट मिलेगा, अगर इक्वल नहीं है तो पाराबोला का कंसेप्ट नहीं होगा। और तब इसको PF बाई PM करके इसका वैल्यू निकाल दिए। वैल्यू कितना हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x विच इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पाराबोला हो गया। आज यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि पाराबोला का और इक्वेशन क्या